बलियापुर के आमटाल और चांदकुइया के ग्रामीण रैयत विस्थापित बेरोजगार मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में क्षेत्र भ्रमण करते हुए ग्रामीण बीसीसीएल कार्यालय जीरोसेब पहुंचे, जहां उन्होंने 5 सूत्री मांगों का ज्ञापन एरिया 9 के एजेंट को सौंपा। बता दें कि ग्रामीणों ने पत्र के तहत गांव में विकास कार्य, प्रदूषण से निराकरण, स्थानीय रैयत को 75% रोजगार समेत कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं मीडिया से बात करते हुए मोर्चा के सचिव संजय महतो ने कहा कि अगर बीसीसीएल मैनेजमेंट हमारी मांगों पर अविलंब विचार नहीं करती है तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो आगे चक्का जाम करने का भी काम करेंगे। वहीं मोर्चा के अध्यक्ष नयन महतो ने कहा कि अभी हम लोगों का पहला चरण है, हम लोग मांग पत्र देने के लिए आए हैं। 15 दिनों का समय दिया गया है। 15 दिनों में वार्ता नहीं करती है तो हम लोग सभी विस्थापन रणधीर वर्मा चौक पर धरना और आंदोलन करेंगे। हमारे रैयत विस्थापित बेरोजगार मोर्चा आमटाल पंचायत, चांदकुइया पंचायत का बैनर तले हम लोग आए हैं। आज हमारे यहाँ मैनेजमेंट को, झारखंड सरकार हो या सेंटर गवर्नमेंट हो, हम लोग मदद किए हैं, जमीन दिए हैं आज कुंपानी चलाने के लिए। कुंपानी आज हमारे अत्याचार का महा अत्याचार हो गया, आज तक हमारे पेमेंट नहीं हुआ और यहाँ का लोग का, बाहर का लोग का रोजगार हो रहा है। जो आज झारखंड सरकार बोला 75% लोग का रोजगार रैयत विस्थापित को होना चाहिए, तो यहाँ तो नहीं का बराबर रोजगार हुआ है। इसलिए हम लोग आए हैं थोड़ा सा मैनेजमेंट को कान खोलने के लिए। आज हम लोग अपना पत्र देंगे, मांग पत्र देंगे। गांव में बिजली फ्री होना चाहिए, गांव का सीएसआर का फंड से काम होना चाहिए, ये सब नहीं हो रहा। इसलिए भी हम लोग आए हैं। जो हम लोग धूल और डास्ट खा रहे हैं, यहाँ का लोग दमा पेशेंट हो रहा है, लोग को ज्यादा सांस का बीमारी हो रहा है, इसमें कुछ नहीं है। आज लोग कंपनी आउटसोर्सिंग में जो लोग काम कर रहा है, धूल और डास्ट से भरा हुआ है, कोई उसका नियम का पालन नहीं कर रहा है। इसको पानी छिड़काव कुछ भी करना चाहिए। अदर में थोड़ा सा टाटा में कुछ तो लागू है, लेकिन बीसीसीएल में थोड़ा सा भी लागू नहीं है। हम लोग अपना नियम और नीति से चलेंगे। यदि हमारे नहीं हो तो धरना देंगे, 1 दिवसीय धरना देंगे और जगह धरना देंगे। इसके बाद नहीं होता तो फिर हम लोग चक्का जाम करेंगे। क्योंकि आज हम लोग मांग पत्र देने के लिए आए हैं। हम लोगों का 5 बिंदु मांग पत्र देने के लिए आए हैं। जैसे जमीन अधिग्रहण हुआ है, हम लोग जमीन दिए हैं, लेकिन बीसीसीएल जमीन का अधिग्रहण अभी तक नहीं किया है। वो हम लोग का मांग है कि भैया आप जमीन का अधिग्रहण किए, उसका निबंधन किया जाए। दूसरा मांग है, जमीन अगर हमारा है तो उसमें नियोजन हम ही लोगों को मिलना चाहिए। बहुत सा बैनर तले बहुत सा फर्जी रैयत आता है और कहता है कि हम लोग जमीन वाले हैं, हमको अधिकार मिलना चाहिए, तो वो अब धांधली नहीं चलेगा। ये युवाओं का टीम है, 30 सदस्य टीम बना है और 30 सदस्य टीम एक बैठ के रैयत विस्थापित मोर्चा का गठन किया है और इसी का बैनर तले अब आंदोलन होगा। हम लोग इस मोर्चा के तहत गांव के सभी नेता को आमंत्रित करते हैं कि भैया आप नेतागिरी छोड़ दीजिए, पहले माटी बचाने का काम कीजिए। माटी बचाइएगा तभी तो नेतागिरी चलेगा। पहले माटी बचाइए और इस बैनर में आके सही आंदोलन और सही रूपरेखा को तय कीजिए। उस समय तो नेता हम लोग का दिग्भ्रमित कर देता था कि मेरा साथ आइए, हम आपको न्याय दिलाएंगे, मेरा साथ आइए, हम आपको नियोजन दिलाएंगे। और हम किसान, हम लोग रैयत है, हम लोग भी बहकावे में चल जाते थे। लेकिन अब उसका बहकावा नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश रैयत विस्थापित मोर्चा ही इस टीम में जुड़े हुए हैं और सब युवा है, शिक्षित है, सबको समझदारी है कि हमको किस दिशा में चलना है। तो इसमें अब हम लोग अपना हक अधिकार हम लोग खुद लेकर रहेंगे। आगे देखिए, अभी तो हम लोग का पहला चरण है, हम लोग मांग पत्र देने के लिए आए हैं। 15 दिनों का समय दिया। अगर 15 दिनों के अंदर हम लोग से वार्ता नहीं करती है तो हम लोग रणधीर वर्मा चौक पे 1 दिवसीय धरना देंगे। उसके बाद राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन देंगे, उनसे भी मिलेंगे। आखिर हम लोग के साथ इस तरह का भेदभाव क्यों हो रहा, और जो वर्तमान सरकार झारखंड का है हेमंत सोरेन जी, उससे भी मैं आग्रह कहूँगा कि आपने खुद घोषणा किया है कि 75% नियोजन देना होगा स्थानीय को, वो नियोजन मिले। और अगर जमीन का निबंधन होता है तो सबसे पहले राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त होगा। ये भी झारखंड सरकार के लिए एक बेनिफिट है।